Welcome students. Today I am going to introduce in financial statement calculation of goods of cost of goods sold, opening and closing stock, operating profit and net profit. इन सभी की जानकारी हम आपको इस प्रेजेंट वीडियो में कराने जा रहे हैं। अर्थात हमारे कहने का अर्थ है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बेचे गए सामान की क्या लागत है, इसका मूल्यांकन कैसे होगा, ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू नहीं दिया है तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, एग्जैक्टली क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू नहीं दिया है तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, साथ ही साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है और नेट प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, इन सब की जानकारी हम इस प्रेजेंट वीडियो में देंगे। वैसे तो पिछले वीडियो में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना आपको बता चुके हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे बनता है। ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट की जानकारी हुई थी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट की जानकारी हुई थी, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कैलकुलेशन अलग से हम अभी तक नहीं बतलाए हैं। ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक अगर नहीं दिया जाता है या ऑपरेटिंग प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ साथ नेट प्रॉफिट जानना चाहता है तो ऐसी स्थिति में इन सब के कैलकुलेशन के लिए विशेष जानकारी की ज़रूरत है। और चूंकि इस चैप्टर से रिलेटेड है ये, इसी कारण से हम इसको आवश्यक रूप से समझ रहे हैं कि इस वीडियो में हम इसको एक्सप्लेन करें, एक एक करके सबसे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बतलाएंगे, उसके कंसेप्ट को भी बतलाएंगे, जिससे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई भी समस्या आपके सामने में ना रह जाए। वैसे हम आपको पहले भी बतला चुके हैं कि किसी भी तरह की समस्या अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्वेश्चंस को बनाने में, चाहे बुक कोई भी हो आपका, विदाउट एडजस्टमेंट से रिलेटेड अब तक का जो हमारा लेवल है पढ़ाई का, अभी तक का जो स्तर है, उसमें विदाउट एडजस्टमेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आपके बुक में, चाहे कोई भी बुक हो, आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कीजिए। और अगर प्रॉब्लम आता है तो आवश्यक रूप से उसको कमेंट में डालिए, हम उसका सॉल्यूशन प्रेजेंट करेंगे। और साथ ही साथ आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं हमारा चैनल क्लास 11 से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक कॉमर्स में अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के लिए है। इतना ही नहीं, वोकेशनल और प्रोफेशनल कोर्सेज या डिपार्टमेंटल एग्जाम्स में भी इन सभी टॉपिक्स का उपयोग होता रहता है। इन सभी कारणों से आप आवश्यक रूप से इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर अब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो आवश्यक रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर कोई समस्या आती है तो पुनः हम आपको बतला रहे हैं, आप हमारे कमेंट सेक्शन में इसे डालिए। फिलहाल इस प्रेजेंट वीडियो में जो हम सबसे पहले आपको जानकारी कराएंगे वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जानकारी। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए दो फार्मूला है, उन दोनों में से किसी को भी हम अप्लाई करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जानकारी हो जाएगी, या क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन के अनुसार से फार्मूला अप्लाई करेंगे। एक फार्मूला है नेट सेल्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक, नेट सेल्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इस तरीके से हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा। दूसरा फार्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कि हम ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं सबको हम इंक्लूड कर देंगे और माइनस क्लोजिंग स्टॉक करेंगे। इस तरह से सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसके कैलकुलेशन के लिए फार्मूला बतलाया नेट सेल्स। पहला फार्मूला नेट सेल्स, नेट सेल्स मीन्स टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, टोटल सेल्स मीन्स कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, जिस तरह से इंफॉर्मेशन दिया गया हो, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। या दूसरा तरीका है इसके कैलकुलेशन का, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, जितने भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट आइटम हैं, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ऐसा करने से हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जानकारी हो जाती है। क्वेश्चन है हमारे सामने में, ओपनिंग स्टॉक ₹5,000, सेल्स ₹1,60,000, कैरेज इनवर्ड 10,000, सेल्स रिटर्न 10,000, ग्रॉस प्रॉफिट 60,000, परचेजेस 1 लाख और परचेजेस रिटर्न ₹10,000। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जैसा कि बतलाए हम, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट।
अब यहाँ पर दिया हुआ है सेल्स 1,60,000 माइनस सेल्स रिटर्न दिया हुआ है 10,000। इस तरीके से माइनस करने पर हमारा नेट सेल्स आ जाएगा और उसके पश्चात माइनस ग्रॉस प्रॉफिट जो कि 60,000 है। इस तरीके से हमारा जो 1,50,000 है नेट सेल्स माइनस 60,000 करेंगे, आ गया हमारा 90,000। ये अमाउंट क्या आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसी क्वेश्चन को अगर हम दूसरे फार्मूले से बनाना चाहते हैं जिसमें कि बताया गया ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसमें ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेस का वैल्यू दिया हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का वैल्यू दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो दूसरा फार्मूला डायरेक्ट इस तरीके से हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हम क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कर लें तो फिर हम आसानी से कॉस्ट ऑफ गुड्स का दूसरा फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक का हम पहले वैल्यूएशन करने जा रहे हैं। क्लोजिंग स्टॉक के बारे में आपको मालूम है, ये ट्रेडिंग अकाउंट हम जब बनाते हैं तो क्रेडिट में हम सेल्स लिखते हैं और क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं। डेबिट में हमारा ओपनिंग स्टॉक आता है, परचेजेस आता है, डायरेक्ट एक्सपेंस आता है, ग्रॉस प्रॉफिट आता है। सभी वैल्यू दिया गया है, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया गया। तो सभी के वैल्यू को पुट करेंगे, हमारा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकल जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू 5,000 है, परचेजेस हमारा है 1,00,000, लेकिन परचेज में परचेज रिटर्न है तो आप जानते हैं माइनस परचेज रिटर्न करेंगे। परचेज रिटर्न है 10,000, 90,000 बच गया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में दिया हुआ है कैरेज इनवर्ड 10,000 से और ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 60,000 से। सेल्स का वैल्यू है 1,60,000 और उसमें भी सेल्स रिटर्न है, माइनस सेल्स रिटर्न करेंगे 10,000, बच गया 1,50,000। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू नहीं दिया तो अब हम डिफरेंस निकालते हैं। 6, 70, 9, 1,60,000, 1,65,000। डिफरेंस इस साइड में आ रहा है, जो भी डिफरेंस आएगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा 15,000। अब अगर हम चाहें दूसरे फॉर्मूले से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को निकालना तो देखिए ओपनिंग स्टॉक जो कि 5,000 है, तो सेकेंड फार्मूला और वाला फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक 5,000, परचेजेस मतलब नेट परचेजेस 90,000 परचेज माइनस परचेज रिटर्न, फिर है आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस 10,000 कैरेज इनवर्ड है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक जो कि 15,000 है। तो 5,095 1,05,000 माइनस 15,000 इक्वल टू 90,000। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसी भी फार्मूला को अप्लाई करेंगे हम सेम रिजल्ट आएगा, चाहे नेट सेल्स माइनस सेल्स क्लोजिंग सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट करें, चाहे दूसरा फार्मूला जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ऐसा करके भी हम क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो उसको भी निकालना हम सिखला दिए। तो इस क्वेश्चन में न सिर्फ हम कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बतलाए बल्कि वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक भी बतलाए। मान लीजिए इसी क्वेश्चन पे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू दे देता हूं, ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू नहीं देता, तो बात वही है, कॉलम में जो डिफरेंस निकलता है डिफरेंस कितने का निकलेगा, यहाँ पर 5,000 से ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू निकल जाएगा। तो जो भी वैल्यू नहीं दिया गया हम उसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं
या प्रोफार्मा में या फार्मूला अप्लाई करके जैसे भी चाहिए आप कल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस तरीके से हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओपनिंग एंड क्लोजिंग वैल्यू का कैलकुलेशन हो गया। अब हमारा अगला जो टॉपिक है, अगला जो क्वेश्चन आएगा वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट निकालने के लिए। जहाँ तक ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में नाम से ही क्लियर है, बिजनेस को ऑपरेट करने से संबंधित जितने भी एक्सपेंसेस हैं, अननेचुरल या एक्सीडेंटल प्रॉफिट एंड लॉस आइटम को छोड़ करके जितने भी बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड नेचुरल वे में एक्सपेंसेस और इनकम है, सभी को हम इंक्लूड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑल सच एक्सपेंसेस एंड इनकम्स द प्रॉफिट इज नोन एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और जितने भी नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस एंड इनकम है या नॉन ऑपरेटिंग, जिसका ऑपरेशन से बिजनेस चलाने से कोई मतलब नहीं है, इनकम एंड एक्सपेंसेस से जैसे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हमने इन्वेस्ट किया उससे इंटरेस्ट मिला, ये बिजनेस एक्टिविटीज़ नहीं है। जिस तरीके से लॉस बाय एक्सीडेंट और फायर बिजनेस एक्टिविटीज़ का ये नॉर्मल कोर्स नहीं, ये सब अनटुवर्ड्स एक्टिविटीज़ है जिसका कि बिजनेस एक्टिविटीज़ से कोई संबंध सीधा नहीं है। इसलिए इन एक्सपेंसेस और इनकम को हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, तो आ जाएगा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड इनकम को इंक्लूड करेंगे, तो आ जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट। इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल क्वेश्चन की जानकारी अब हम आपके सामने में प्रेजेंट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है हमारे सामने में, सेल्स ₹65,000, सेल्स रिटर्न 5,000, ओपनिंग स्टॉक 11,000, परचेजेस 20,500, कार्टेज 500, वेजेस 3,000, क्लोजिंग स्टॉक 5,000, profit on sale of furniture 500, salaries 2,500, loss on sale of machine 4,000, loss by fire 800, interest on investment 8,000। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट, तीनों की जानकारी कैलकुलेशन के लिए है। तो हम जैसा कि जानते हैं, इन तीनों की जानकारी के लिए हमारा अकाउंटिंग जो प्रोसेस है वो ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंटिंग। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट आइटम में आप जानते हैं ओपनिंग स्टॉक लिखा जाता है 11,000 से जो कि वैल्यू दिया गया है। नेक्स्ट आता है परचेजेस में से परचेज रिटर्न माइनस करेंगे यदि होगा तो परचेजेस है वैल्यू 20,500, परचेज रिटर्न तो नहीं है। फिर है वेजेस कैरेज फ्रेट, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सेल्स है, एक एक करके लिखते ही जाते हैं। सेल्स का वैल्यू है 65,000 माइनस सेल्स रिटर्न है 5,000, अमाउंट बच गया 60,000। परचेजेस पैकेज प्रोडक्टिव नेचर का एक्सपेंस है भाड़ा 500, वेजेस 3,000, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड आइटम है 3,000। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलेगा, इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट जैसे कैलकुलेट करते हैं वैसे ही अकाउंटिंग करने जा रहे हैं। क्लोजिंग स्टॉक 5,000, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन फर्नीचर लॉस सैलरीज, इन सब का कोई संबंध, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन सब का कोई भी संबंध ट्रेडिंग अकाउंट से नहीं है। ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम की पूरी जानकारी हो गई। अब हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। 65,000 टोटल आ गया। जो डिफरेंस आएगा उसे हम कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, और वही पीएल अकाउंट से हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की भी जानकारी होगी, नेट प्रॉफिट की भी जानकारी होगी। 500 500 1,000 1 कैरी 314 150 21336 30,000 से हमारा आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। इसी कंटिन्यूएशन में और आगे कॉलम बनाएंगे हम, अकाउंट के प्रोसेस को और आगे बढ़ाएंगे। और अब हम सबसे पहले बाई ग्रॉस प्रॉफिट को कैरी कर लेते हैं 30,000 से। अब जितने भी ऑपरेटिंग नेचर के एक्सपेंसेस एंड इनकम्स हैं सबको दिखलाएंगे, नॉन ऑपरेटिंग नेचर के एक्सपेंसेस और इनकम को छोड़ करके। तो सेल्स रिटर्न, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस सब ट्रेडिंग से रिलेटेड था यहाँ तक, क्लोजिंग स्टॉक तक। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर ये नॉन नेचुरल बिजनेस एक्टिविटीज से रिलेटेड नहीं है, इसलिए इसकी कोई अकाउंटिंग नहीं होगी। सैलरीज हमारा आएगा इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के क्रम में, उसकी कोई अकाउंटिंग नहीं होगी, लेकिन सैलरीज का बिजनेस ऑपरेशन से मतलब है,
लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, लॉस बाय फायर, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन सब की कोई अकाउंटिंग नहीं होगी, बस एक ही आइटम है। अब जो डिफरेंस आ जाएगा वो हमारा कहलाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। 27,500, टोटल 30,000। अब इस 30,000 के ऑपरेटिंग प्रॉफिट को 27,500 को कैरी करेंगे बाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट 27,500। और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और इनकम्स को दिखलाएं, एक्सपेंसेस लॉसेस को डेबिट दिखलाते हैं। तो सबसे पहले नॉन ऑपरेटिंग में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर है, बाई प्रॉफिट का प्रॉफिट के साइड में लिखेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 500 रुपीज से। इसका लॉस ऑन मशीन है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन है, लॉस है तो डेबिट साइड में लिखेंगे। $4,000 से। लॉस बाय फायर है, ये भी डेबिट आइटम है 800 से। फिर इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट इनकम नेचर का आइटम है, इन्वेस्ट किया हुआ पैसा का इंटरेस्ट मिलना। इन्वेस्टमेंट का बिजनेस मोटिव नहीं है, बिजनेस एक्टिविटीज से इसका डायरेक्ट कोई संबंध नहीं, इसलिए ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 8,000। इस तरीके से सब कुछ लिखने के बाद डिफरेंस निकालेंगे। 36,000 टोटल आ गया, 36,000 टोटल आ गया। अब जो डिफरेंस आएगा वो नेट प्रॉफिट है, जिसे हम कैपिटल में ले जाते हैं। 800, 200, 1,516, 31,200 हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। इस तरीके से ऑपरेटिंग प्रॉफिट की जानकारी, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेशन, नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेशन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेशन, ओपनिंग स्टॉक का कैलकुलेशन, क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन, इन सभी की जानकारी हम विस्तार से इस प्रेजेंट वीडियो में पेश किए हैं। आपको अब इस चैप्टर से रिलेटेड, विदाउट एडजस्टमेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वाले यानी चैप्टर के लास्ट में दिए गए जो आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व कीजिए, उसमें पूरा कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो इलस्ट्रेशन वाले क्वेश्चन को भी देखिए और खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आता है तो आप अपनी समस्या को हमारे कमेंट सेक्शन में डालिए, हम उसका जवाब देंगे कि कौन सा आइटम आखिर किस रीज़न से कहाँ पर और क्यों लिखा जाता है। विस्तार से हम जानकारी आपको कमेंट में भी इसकी जानकारी क्लियर करेंगे। फिलहाल हम बार बार यही कहते हैं कि अकाउंट्स है, मैथमेटिकल पेपर है, खूब ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और इससे हमारा चैप्टर आसान हो जाएगा। हमें उम्मीद है आप हमारी बातों को फॉलो कीजिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझ करके बार बार वीडियो को देख करके और फिर क्वेश्चंस को बनाइए। जहाँ प्रॉब्लम हो पहले वीडियो को देखिए, फिर से रिवीजन कीजिए। फिर भी नहीं पॉइंट क्लियर आता है तो आप अपनी बात को हमारे कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। हमारा अगला जो वीडियो होगा वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स, समायोजन के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जानकारी हम अगले वीडियो में पेश करेंगे, प्रेजेंट करेंगे विथ एग्जाम्पल और एंड सॉल्यूशन, उदाहरण और उसके समाधान के साथ विस्तार से, कारण के साथ एक एक एडजस्टमेंट्स की जानकारी विस्तार से हम आपको देंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके दिखलाएंगे। थैंक यू।